अब जो है किसान कह लीजिए या फिर इनके जो लीडर है वो जो है सड़क पर बैठ रहे हैं और सड़क पर बैठ रहे ये कह रहे हैं कि भाई सिर्फ टेंटों में भाषण देने से काम नहीं चलेगा, अब जो है सड़कों पर बैठना पड़ेगा। थोड़ा सा साइड में जगह दो जी। जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ दो तरह की चीज़ें हो रही है। कुछ लोग जो हैं वहाँ बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं थोड़ा सा अब उनके अंदर का जो खून है वो भी उबाल मार रहा है। क्या देखना, दो गुटों में तो नहीं बढ़ जाएगी ये चीज? नहीं, गुट वुट कोई नहीं है, एक ही गुट है। सुनो, आप सब ना सुनो, एक ही गुट है और किसान का गुट है, किसानों के लिए बैठे हुए हैं। और माके वड़ने साहब छाया कम पड़ रही है, मुझे देशी में बोलूं या हिंदी में मैंने कहने कॉलेज को प्रेसिडेंट होता हूँ, देशी भाषा मुझे अलग है, मेरे को भी हाँ देशी अपनी आवे ठीक है। मैं अटे इले बैठ रहा उन्हें कही छाया कम पड़ रही जो अटने बैठा तावड़ा कर उबो रहनो जी करता बैठवा में फायदो है कोने बताओ इनलिए अटे बैठा था गाँव। मैं सुन रहा था अभी थोड़ा के माँ का खून में थोड़ी गर्मी आ रही हाँ डबना ना डब्बा कहाँ की वह देव रबड़ का बोबा और रबड़ का बोबा चौक चौक में मछुड़ा दूध वाला दूध तो अभी कौन है हबड़ का माँ को उन्हें खाने आवे की मांडू है जो बात यह है। क्या लग रहा है कितने दिन तक ये धरना चल सकता है? ये धरना तो चलेगा पर धरना में थोड़ा थोड़ा किसान मारी दूध ने उपाड़ो गरम करा पानी जमावा उकाड़ो आवे कि ना आवे या युवा टीम में जो वडने था सापा वाला और ये वडने गरम दूध उकाड़ो खा रही हो दूध उकाड़ो। मेरे को ये थोड़ा बताइए कि जैसे 13 तारीख को भी एक धरना प्रदर्शन हुआ था, उस दिन भी ऐसा हालात ऐसे ही थे या उस दिन थोड़ा शांत माहौल था? माके साहब एक अपने आप हिंदू रीति रिवाज में रहो 12 दिन तक जिसान कोई समावन तमाकू पावे तो फर्स्ट दिन तो 1.5 दिन बैठा चुपचाप मांगने शांतिपूर्ण बैठा हुआ प्रशासन की ओर में 7 दिन बाद आपको अल्टीमेटम दे रहे हैं, 7 दिन हम कार्रवाई कर लेंगे। 7 दिन में प्रशासन वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की, खाली चूतिया बनाया कृष्णा ने और इकाला और कई काम ने की दो और पाचा वगानी क्यों कि भाई मैं आप 7 दिन रुको मैं कार्रवाई कर ले वहाँ 5 दिन तक हीड़ो छाटो पड़ गयो बिल्कुल नेम कोई कार्रवाई नहीं है। पाँचों यूँ क्यों 21 तारीख के दिन मैं धरनो दे रहा तो बाणु अधिकारी सस्पेंड हुए जांच ही दूसरा ने दे दी और अगर यही विभाग छावे आज यू मुखिया ने भी छोड़ सके और आज यू महिला के ऊपर भी केस हटवा सके। और मैं कह रहा हूँ माका ने कि आप न्यूज वाला हो क्या करता आप किसान की घर जान देखो विकी लुगई के 3 बच्चियां हैं और इस प्रशासन को नारकोटिक्स विभाग को शर्म नहीं आ रही है कि 1 साल की बच्ची दूध पीती हुई की बच्ची तो कम से कम बानो कोई माँ अगर कटी परी जावे क्योंकि नाते परी जावे तो कोर्ट यूँ कहे भाई बच्ची बालिग है और जटा तक दूध का दांत न टूटे जतरे बाद छोरी भी की मां न कर रही नारकोटिक्स में भी की जेल में भी की माँ बंद है और वो बच्ची घरे बिलक रही 1 साल की बच्ची 5 साल की बच्ची और 12 साल की बच्ची यह घटना मांगो 2 किलोमीटर दूर की से। अच्छा तो वो लेडीज है उसके नाम पर कुछ पट्टा वगैरह है? सुनो कोई लाइसेंस नहीं है उसके नाम पे, वो लेडीज के यहाँ पे अफीम रख रखी थी और आज जैसे कोई बनिया है महाजन है उसका परिवार कहीं बाहर रहता है और वो कहते हैं साहब ये पट्टो आप आओ और आपका घर है मारो जो माल है वो आपका घर रही कहा वो डरे कहीं चोर गणा फरिया आजकल वह चोर डर वो बेचारो कृषा वो महाजन वर्ग माने अफीम को लाइसेंस देवे क्योंकि सुरक्षा के लिए देवे। और ये चौगावड़ी का कोई पट्टा था देवरिया में उस लेडीज के नाम पे जमीन है, खुद लेडीज के मुखिया जिसका नाम पट्टा है वो खुद की जमीन है क्योंकि जमीन पे बोल रही और ये चोरा के भूख उकड़ रही जान पकड़ जाए उन्हें बहुत अन्याय वे रही हो और माँ को कहिए खून गर्म भी हो तो उन्हें डबनिया ना रही हो। जो सुनो गर्मी को चाय काटती है और ठंड को ठंडा काटता है इसलिए यह गर्मी में इलान बैठा है मैं गर्मी थोड़ी हमारी गर्मी ने कंट्रोल किया पसीना निकलता रहे तो थोड़ा पसीना निकलता है पसीनों पे माँ को टेंट है वो उन्हें जाबा में मैं देख रहा हूँ पागा पकड़नी टेंट ने उन्हें ले जावा थोड़ा अटा घबराव नहीं आ रही मैंने इतना तो गर्म दल वाला करिया है नरम दल वाला वहाँ लारे चूतरिया है कुल मिलाल मामलो ठीक चल रही है। और देखो एक बात बताऊँ वे जो धरनो दे रहा नेतृत्व करिया वहाँ खुद का नाम पट्टो ही कौन है यार तो की के लिए लड़ रहा किसाना के लिए लड़ रहा लोग है ना अटे हमारे 2 यार दोस्त है अटे पाउनो जो लोग बड़ा नेता ना है कई बात नहीं लेकिन अटे बीजेपी कांग्रेस का लोग भी है बीजेपी का ही है आती बदल सब पार्टियां का है लेकिन एक मामला तूल यूं ही दे रहा फोकट में कि यार वो तो कोई व्यक्तिगत लगा रहे हो। कांग्रेस के नेताओं को तो मैं देख रहा हूँ बीजेपी की भी नेता है नेता जो हमारे भोगरा जो बीजेपी में वो है या नहीं जना है बीजेपी के नेता बिल्कुल आज से चुनाव लड़ा क्या चुनाव लड़ा? अरे मैं हमारे किसानों का धरना है किसानों के लिए क्या चुनाव लड़ा है आपने? चुनाव तो कौन सा भी लड़ा है चुनाव बीजेपी के नेता कैसे हो गए तो लड़ा हुआ चुनाव जो नेता ही जो होता लड़ा हुआ चुनाव गाँव में लड़ा किंग मेकर सुनो जो सांसद साहब से भी यही कहना चाहते हैं कि हम आपसे भी नाराज नहीं है
आप यहाँ आओ, किसानों को संबोधित करो और जिस अधिकारी ने भ्रष्टाचार किया उसके खिलाफ बोलो, खुल को उसको मतलब उसका जो कार्रवाई होनी चाहिए आप बोलो तो कार्रवाई होगी। अगर आप क्यों चुप रह रहे हैं? हम की ये किसान किसी पार्टी का नेता नहीं है, ये सरकार हम किसानों का है। सुबह 10 बजे से यहाँ धरना चल रहा है और अभी तक कोई आया भी नहीं है, बीजेपी का बड़ा नेता कोई भी नहीं आया है। तो उनसे भी आग्रह किया था आपने, इनविटेशन हो गया तो फिर ये इतने सारे किसान लोग बैठे हैं तो पागल थोड़ी है क्या? वोट दिया है उन्होंने सभी ने। कभी उनको ऐसा लग रहा हो कि सिर्फ कांग्रेस का धरना हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी पार्टी के लोग हैं, यहाँ सभी पार्टी के लोग आए हुए हैं। कौन बोल रहा है? छात्र संघ अध्यक्ष का भाई है। आ जाओ आ जाओ। क्या नाम है साहब आपका? सोनू जाट, कहाँ के हैं आप? सूरपुर। अच्छा, थोड़ा परिचय दीजिए आपको। हम तो किसानों के साथ में आए, किसान एकता जिंदाबाद। अच्छा, कौन से दल के नेता हैं आप? बीजेपी। बीजेपी से? किसके किसके भाई हैं? इन्हें जाट छात्र संघ नेता है पुरुषोत्तम कपासन, वो क्या है? वो नहीं आए, उनके भाई है, मतलब सभी है। बे पार्टी का हिसाब नानके पे न खंदा हो, तू जा हमार मुमार पार्टी का लारे हो, तू जा। चलिए, तो ये अलग अलग लोग। हमारे को न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे हम, सब यहीं धरना देंगे और यहीं बैठे रहेंगे हम। जी पप्पू जी बताइए। पार्टी तो कोई लेना नहीं है। समाज से हैं आप, है ना? किसान के आपका भी पट्टा है? नहीं, हमारा कोई पट्टा नहीं पट्टा है। नहीं है। हम तो किसानों के साथ है और हमारी यही मांग है कि जितने ये भ्रष्ट अधिकारी हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो औरत को फंसाया गया ना, उस औरत के पति फरार है, माँ बाप है ही नहीं है, तीनों बच्चे हैं घर पे, वह एक बड़ी बच्ची खानों बनावे और बेशक पाटा पाटी छूक रहा है, यह हालत है वना की। और जो मुखिया को अरेस्ट किया उसके पत्नी नहीं है, मतलब कुल मिला के सबको दुखी कर रखा है। और मैं कह रहा हूँ नारकोटिक्स विभाग को, मैं सारे अधिकारी भ्रष्ट नहीं है, उसमें कुछ साहूकार भी है। नारकोटिक्स विभाग और किसानों का तो इतना बड़ा साथ है, जिस तरह से भाई नहीं रहता ना, उस तरह से नारकोटिक्स विभाग वाले एक भाई की तरह रिश्ता रहते हैं। नारकोटिक्स वाले किसान की मदद करते हैं, किसान नारकोटिक्स वाले की मदद करते हैं। आज एक बात बताओ, अगर किसान अफीम ही नहीं बोएंगे, नारकोटिक्स वाला की भेजा चराई पाटा चराई, वो भी तो किसानों के पीछे ही है ना। और मैं कह रहा हूँ अन्नदाता, इस किसान का नाम अन्नदाता क्यों पड़ा है? ये सभी का पेट भरता है। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये किसान अगर आह्वान कर देना कि 10 दिन हम दूध नहीं देंगे, यानी सब ना नानी माँ याद आ जाओ, ये सब सड़क ये रोड पे आ जाओ एक ही दान में, इसलिए किसान दुखी है। किसान अफीम वाला दुखी नहीं है। अफीम के साथ साथ में मक्की क्या भाव थी? 20-22 रुपए किलो थी, आज 13 रुपए किलो। भगवान ने अवतार लिया और सड़क पे निकले। एक किसान खेत में हल चला रहा था, भगवान ने पूछा, मनुष्य का रूप लिया कि मूर्ख, इतनी गर्मी में हल चला रहा है, मरेगा क्या? तो किसान ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा कि वो अपना फर्ज भूल गए तो क्या मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ, वो होता है किसान। इसलिए आप भी मीडिया में किसानों की आवाज हमेशा उठाते रहना। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। क्या कहना आपका? नटवर कुमावत नाम है मेरा। सबसे बड़ी विडम्बना ये है आज कि नारकोटिक्स विभाग द्वारा जो ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, अवैध कार्रवाइयाँ हो रही है, इसमें जो ये नौजवान खड़े जितने भी जो किसान परिवार से भी हैं, उन लोगों को नारकोटिक्स विभाग द्वारा ही लालच दिया जाता है। जैसे बाजार का भाव पता करते हैं कि 1 लाख रुपए किलो बाजार का इनका तस्करों का भाव चल रहा है, तो नारकोटिक्स को ये पता रहता है। जैसे किसी किसान के घर पे अगर कोई नौजवान है तो उसको किसी तीसरे के थ्रू पार्टी बनवा के लालच करते हैं कि जैसे 1 लाख रुपए किलो का भाव है तो 1.5 लाख रुपए का भाव बता के न उसको पार्टी बनाते हैं खरीदार, और किसान से थोड़ा थोड़ा माल इकट्ठा करके ऐसे लालच देके उन बच्चों को, और फिर उनके ऊपर मुकदमा बना रहे हैं ये लोग। और ऐसे कई मुकदमे हुए जिनके अंदर वो छोरे जिन्होंने, अगर उनकी जांच की जाए तो उनके पीछे कहीं तस्करी करने का या कोई आरोप नहीं है। इस तरीके से नारकोटिक्स विभाग उनको एक षड्यंत्र की तरह जाल बना के ऐसे नौजवान बच्चों को भी वो इस, और जबकि नारकोटिक्स का मेन काम है कि ये गैर कानूनी काम रोकने का काम है, जबकि नारकोटिक्स उल्टा इसके कि वो खुद उनको अपराधी बना के लालच देके अपराध में लेके और उनको तस्कर बना रही है। जितना माल आता है वो आधा रहता है, पानी ज़्यादा आता है, सूखने के बाद वो मतलब 50% माल रह जाता है। और जो अगर अफीम पट्टे जिसके किसान के अगर रेत डाली है वहाँ पर बिल्कुल पानी था, और अभी एक किला आता है तो सूखने के बाद वो आधा किले रहता है।
अगर 200 ग्राम आता है 100 ग्राम ही रहता है, मतलब उसके उससे हिसाब से हिसाब नहीं लगाया जा सकता है। जैसे 10 आरी का लाइसेंस दिया अपन गवर्नमेंट ने, तो 10 आरी में निकलता है माल 20 किलो, 20 किलो का 10 किलो रह जाता है। देना कितना होता है? देना 8 किलो होता है। 8 किलो होता है तो गवर्नमेंट के जो औसत होता है 70-75 की उस औसत से देते हैं अपन, तो उसमें से जो औसत 5 किलो जैसे पानी आता है, वो जो ओस निकलता है वो उसको सुखाता है, तो उसमें से 1 किलो पानी रह जाता है। या आप सामने भले नारकोटिक्स प्रैक्टिकल करके देख ले, और जो माल बचता है जैसे 15 किलो, तो उसमें से 7 किलो 6 किलो माल ही बचता है, सुकट बैठती है उसमें। यह सिस्टम है। तो उसको सुखाने के बाद तो आधा ही रहता है। आप उसको सुखाओगे तो परात वगैरह में फैला के तो रखोगे ना उसको। तो ये तमाम जो है किसानों की नाराज़गी भी है और शिकायत भी है कि भाई साहब जो है ये कार्रवाइयाँ जो हो रही है वो कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से जो है की जा रही है। और इसी को देखते हुए जो लोग हैं महा धरना प्रदर्शन आज दौड़ में कर रहे हैं और अलग अलग तस्वीरें जो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका इस धरना प्रदर्शन के बारे में क्या कहना, आप कमेंट जरूर करिए। मैं आपको कच कुमार, आपको धन्यवाद।